मानसिक रूप से तो सक्षम लेकिन शारीरिक रूप से कुछ कमजोर दो युवा अमरोहा जिले में ऐसे हैं जो रोजगार के लिए गुहार लगा रहे हैं। डीएम से लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री तक पत्र भेजकर अपने रोजगार के लिए गुहार लगाई है। मेरे साथ इस वक्त संतोष जी और नरेश जी हैं, जिनकी उम्र 27 वर्ष और 23 वर्ष है, लेकिन लंबाई जो है वो सिर्फ 41 इंच और 39 इंच है। संतोष जी, क्या कहाँ के रहने वाले हैं आप और कहाँ पढ़ते थे, शुरुआत कैसे हुई और कैसा देखते हैं अपने आप को जो आपकी लंबाई 39 इंच रह गई है? मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं ग्राम लटमार मजरा सौंत का रहने वाला हूँ, जो कि जिला अमरोहा में पड़ता है। और कैसा है आप? अब आपकी लंबाई इतनी कम रह गई है, कैसा लोगों के सामने कैसा महसूस करते हैं? लोगों के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है और उनको देखकर हमारे मन में ये होती है कि काश हम भी ऐसे होते, जिससे कि हमारे माँ बाप को भी थोड़ा बहुत सुख मिलता, लेकिन वो हम दे नहीं पाए। जब आप कहीं जाते हैं तो कैसा नजरिया रहता है लोगों का? नजरिया क्या, अगर हम किसी प्रोग्राम या किसी फंक्शन में जाते हैं तो लोग खुद ही आकर्षित होते हैं, बार बार इधर उधर की बातें करते हैं। ये क्या कहते हैं लोग जब आप कहीं जाते हो? तो लोग कहते हैं जो कि हंसी मजाक ज़्यादा बनाते हैं, हंसते हैं देख देख के, हाइट कैसी है कैसी नहीं। पढ़ाई में क्या कर रखा आपने? हाई स्कूल गया। तो उसके बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? पैसों के बगैर पढ़ाई नहीं की। जब हाई स्कूल में थे तो क्या कहते थे बच्चे, क्लास टीचर, स्कूल के लोग क्या कहते थे? बच्चे क्या पहले देख के हंसा करते थे, आपकी हाइट कैसे कैसे रहेगी। तो फिर हम क्या करें, ये तो कुदरत की देन है जो कि हाइट इतनी रहेगी। अब कहीं शादी में जाते हो तो क्या कहते हैं लोग? जो कि फंक्शन में जाते हैं तो लोग बात देख के ही ज़्यादा हंसते हैं, हंसी मजाक ज़्यादा बनाते हैं। अच्छा, जब स्कूल में आप पढ़ते थे तो क्या बच्चे क्या कहते थे आपको जब 9th या 10th में आप आए होंगे? ना वैसे चिड़िया कोई तो वैसा तो कुछ हिसाब था नहीं, लेकिन युवा का 2-4 दिन थोड़ा अजीब अजीब सा लगता था, फिर सारे मित्र की तरह हो। अच्छा, जब तो क्लास में बैठते कहाँ थे? स्टार्टिंग में बैठते थे, शुरू में। क्या कहते थे टीचर, क्या कहते थे आपको? टीचर कहते थे मतलब हम तेरी सीट इस जगह बना देते हैं, ये रेगुलर ही तुझे इसी पे बैठना। अच्छा, अब पढ़ाई में क्या किया आपने पूरा? मैंने बीएससी कर रखी। बीएससी कौन सब्जेक्ट से? जेडबीसी। अच्छा, तो उसके लिए बाद में अप्लाई किया नौकरी के लिए कहीं? अप्लाई काफी किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पा रही नौकरी? क्यों नहीं मिल पा रही? पता नहीं सर, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आपकी हाइट की वजह से? हाँ शायद। क्या बोलते हैं लोग आप जब कहीं की जाते हैं काम मांगने के लिए? वो बोलते हैं तुम्हारी हाइट कम है, तुम पर कुछ काम नहीं होगा, ये अच्छा, क्या बजट भी नहीं उठेगा, तुम पर काम भी नहीं होगा, तुम क्या कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा और कहीं मजदूरी वगैरह के लिए आपने कहीं गए करने के नहीं, लिए? मजदूरी तो करेगी, मजदूरी नहीं कर ही करनी? नहीं सकते। पढ़े हो आप, बीएससी किए हो, तो मजदूरी क्यों करोगे? जी तो कहीं किसी फैक्ट्री वगैरह में गए कि नौकरी नहीं, के अभी लिए? तक तो गई नहीं सर। अच्छा, कई जगह गए भी थे, लेकिन वो हाइट की वजह से इनकार कर देते। ये छोटे भाई हैं आपके? हाँ, ये छोटा भाई। तो आप नौकरी करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? जो भी रोजगार मिले कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या किया पढ़ाई में? हाई स्कूल किया बस। तो उसके बाद फिर हाई स्कूल के बाद नौकरी कैसे मिल जाएगी? देखो कुछ तो मिलेगी, रोजगार से बेगा अपना रोजगार करना चाहते हैं? अपना रोजगार करेंगे। तो कभी लोन के लिए या किसी योजना, जो सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें अप्लाई किया आपने? अभी हमने एक बार गए थे, जो सांसद जी के पास में गए थे, तो उनके पीए ने बोला है जो कि 5 लाख का लोन मिला है, उस पर अपना बिजनेस कर सकते हो। जैसा कि फिर दोबारा चले गए हम, तो उन्होंने फिर उनका ट्रांसफर होगा, जो कि फिर उन्होंने सांसद जी के पीए ने गौर नहीं दी थी इस बात के लिए। फिर वहाँ पे गए तीसरी बार में, तो कोई भी नहीं मिल पाया सांसद जी के यहाँ से, तो फिर हम अपने घर ही बैठ गए थे। यानी आपको लोन नहीं मिला तो फिर कोई रोजगार भी नहीं किया? नहीं। सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि लोन दे रहे हैं, सबको सब स्वरोजगार अपना काम करेंगे सब लोग, जो कि जब से जैसे उन्होंने उनके सांसद जी के पीए ने जो बताया है, तो उसी जब वो उस टाइम पे नहीं मिले हैं, जब से हमने डील कर दिया, अब लोन वोन नहीं मिलेगा, जो कि अपने घर ही बैठने में ही फायदा है। घर की स्थिति भी आपकी कुछ कमजोर? खराब ही चल। कभी किसी योजना, जो सरकारी योजनाएं होती हैं,
जो घर आपको घर ठीक करने के लिए पक्का मकान हो चाहे सिलेंडर हो, उसके लिए किया अप्लाई? हाँ अप्लाई किया था, जो कि कॉलोनी भी आई थी हमारी, जो कि गांव के ने या प्रधान ने कटवाई भी दी हो। उसका नाम नहीं बता सकते हम, क्यों कटवाई क्यों ना कटवाई। नहीं, आपकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए तो उन्हें देना चाहिए था ना कर जी। क्यों संतोष जी? देना देना चाहिए था ना योजनाओं का लाभ। भाई आप मजदूरी नहीं कर सकते, नौकरी आपको नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना का लाभ तो आपको देना चाहिए। हाँ, जितनी भी योजना ऐसा मानो अगर 100% में 30% भी योजना में हमें प्राप्त होती तो अच्छे रहे जी। अब क्या मूड है आपका, कैसे अब अगर नौकरी नहीं मिलती तो फिर क्या करेंगे? क्या करें, आत्महत्या करें जी। और सर क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही कहेंगे कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोचे और कुछ हेल्प करे या कोई रोजगार हमें दे। चैनल हमारा भारत समाचार के माध्यम से क्या कहेंगे, लोगों से क्या कहेंगे और सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम तो यही मांग करेंगे कि हमें कुछ ना कुछ तो हमारी हाइट या पर्सनैलिटी को देखकर कुछ ना कुछ तो सोचे, नौकरी के बारे में या कुछ रोजगार या रोजगार या नौकरी कुछ भी। उम्र आपकी 27 वर्ष है, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी है, जी। तो आगे का प्लान शादी वगैरह करेंगे कुछ? नहीं जी, जो हमारी स्थिति ऐसी है तो अगले का बच्चा ऐसे थोड़ा ना ला के बिठाया जाएगा। हमारी स्थिति ऐसी है फिर अगले का वो किसी वजूद पे ही तो ला के बिठाया जाएगा बच्चा। तो गांव लठमार की मढ़ैया के रहने वाले यह दो युवा हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। उनका कहना है कि जो घर है उनका वह कच्चा बना हुआ है, कोई भी किसी तरह की योजना का लाभ उनको व उनके परिवार को अभी तक नहीं मिल पाया। इसके साथ ही जो जहां कहीं भी यह लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो उनको टरका दिया जाता है। सरकार से मांग की है कि उन्हें कहीं नौकरी दिलाई जाए या फिर उनके लिए कोई ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे कि वह अपना रोजगार चला सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। कैमरा सहयोगी रजत के साथ प्रबल प्रभाकर, भारत समाचार, अमरोहा।